दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस और टेक्नोलॉजी की इस नई दुनिया में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर कैसे फैक्ट्रीज में प्रेशर कुकर, नॉन स्टिक पेन और कैंची से लेकर शेव करने वाली रेजर ब्लेड तक को बनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑयल कैन मेकिंग की। ऑयल कैन बनाने के लिए सबसे पहले एक स्टील की शीट को एक कटिंग मशीन के जरिए 3 हिस्सों में काट लिया जाता है। फिर इस काटी गई शीट को एक रोलर मशीन में से गुजारा जाता है, जिसके बाद ये शीट राउंड शेप में आ जाती है। फिर इसके दोनों हिस्सों को एक वेल्डिंग मशीन के जरिए वेल्ड कर दिया जाता है। फिर इस राउंड शीट को एक प्रेसिंग मशीन में डालकर स्क्वायर शेप दे दिया जाता है। फिर इस स्क्वायर कैन के दोनों तरफ के किनारों को एक मशीन के जरिए बाहर की तरफ मोड़ दिया जाता है, ताकि इन पर ढक्कन लगाकर इनको सील किया जा सके। फिर एक स्टील की शीट को इन स्क्वायर कैन के ऊपर रखकर एक मशीन के जरिए इन्हें वेल्ड कर दिया जाता है, और फिर इसी तरह से इस कैन के ऊपर वाले हिस्से को भी इससे वेल्ड कर दिया जाता है, जिसके बाद ये ऑयल कैन पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट इज सीजर मेकिंग प्रोसेस। कैंची बनाने के लिए सबसे पहले इसके हैंडल्स को बनाया जाता है। इन हैंडल्स को ब्रास मेटल से कास्टिंग करके बनाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले एक मोल्ड में मिट्टी भरकर इन हैंडल्स का शेप मिट्टी पर ले लिया जाता है। फिर इसकी तरह एक दूसरे मोल्ड में इन हैंडल्स को उल्टा रखकर दूसरी तरफ से भी इनका शेप मिट्टी पर ले लिया जाता है। फिर इन दोनों मोल्ड को आपस में मिलाकर एक बक्सा तैयार कर लिया जाता है। फिर इन बक्सों में पिघले हुए ब्रास मेटल को डाला जाता है। इन सभी बक्सों को ब्रास मेटल से भरने के बाद इन्हें कुछ देर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर इन सभी बक्सों को खोलकर इनमें से मिट्टी को हटाया जाता है और हैंडल्स को मिट्टी से अलग कर लिया जाता है। इसके बाद इन हैंडल्स को पहले से बनी बनाई कार्बन स्टील की ब्लेड्स से अटैच करना होता है। इसके लिए इनको आपस में मिलाकर इनमें ड्रिल मशीन की मदद से छेद किया जाता है, और फिर इनमें कीले डालकर इन्हें हथौड़ी से ठोक दिया जाता है। फिर इन ब्लेड्स को हथौड़ी से पीट कर इनका बैंड निकाला जाता है और इन्हें परफेक्ट शेप दे दिया जाता है। फिर इन कैंची के दोनों हिस्सों को आपस में मिलाकर इनके बीच में भी ड्रिल मशीन की मदद से छेद किया जाता है। छेद करने के बाद इन सभी ब्लेड्स को एक हीटिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है, ताकि इन ब्लेड्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सके। इसके बाद इन सभी ब्लेड्स की ग्राइंडिंग मशीन के ऊपर धार लगाई जाती है। ब्लेड्स की अच्छे से धार लगाने के बाद इनके हैंडल को भी एक मशीन के जरिए फिनिशिंग दी जाती है, और फिर फाइनली ब्लेड के दोनों हिस्सों को मिलाकर इनके बीच नट बोल्ट लगा दिया जाता है, जिसके बाद ये कैंची पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती है। नेक्स्ट इज प्रेशर कुकर मेकिंग। प्रेशर कुकर बनाने के लिए सबसे पहले एल्यूमीनियम की राउंड शीट ली जाती है। फिर इस राउंड शीट को एक हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा जाता है, जिसके बाद ये मशीन इस शीट को दबाकर कुकर के बर्तन का शेप दे देती है। इसके बाद इस बर्तन को फास्ट रोटेटिंग मशीन में फिक्स किया जाता है। यहाँ इस बर्तन को घिसकर उसकी फिनिशिंग की जाती है, और एक टूल की मदद से इसका एक्स्ट्रा एल्यूमीनियम भी हटाया जाता है, और ठीक इसी तरह इस बर्तन को इस मशीन पर उल्टा लगाकर भी इसकी फिनिशिंग की जाती है। फिर एक कटिंग प्रेस मशीन की मदद से इस बर्तन के किनारों को एक स्पेशल डिजाइन में काट दिया जाता है, जिससे कि इस पर ढक्कन को फिक्स किया जा सके। फिर इस बर्तन को एक ड्रिल मशीन पर रखकर इस पर हैंडल लगाने के लिए छेद कर दिए जाते हैं। फिर इन बर्तनों को उबलते हुए एक स्पेशल केमिकल के लिक्विड में डाला जाता है, जिससे कि एल्यूमीनियम मेटल की स्ट्रेंथ बढ़ती है। कुछ देर यूं ही इस उबलते लिक्विड में पड़ा रहने के बाद इन बर्तन को इसमें से निकालकर ठंडा होने के लिए पानी में छोड़ दिया जाता है। फिर इन बर्तनों को एक वायर की मदद से बांधा जाता है, और फिर से एक स्पेशल केमिकल में डालकर कुछ देर यूं ही छोड़ दिया जाता है। जब इस केमिकल से निकलने के बाद बर्तनों को वॉश करके सुखाया जाता है, तो इन बर्तन की चमक कई गुना तक बढ़ जाती है। इसके बाद काम शुरू होता है इन कुकर के ढक्कन बनाने का। इन कुकर के ढक्कनों को भी ठीक इसी तरह से एल्यूमीनियम शीट से तैयार किया जाता है, और ठीक इसी तरह से ही इन ढक्कनों की भी फिनिशिंग की जाती है, और एक मशीन में लगाकर इन ढक्कनों के किनारों को भी मोड़ा जाता है, और एक कटिंग मशीन की मदद से इनके किनारों को भी ठीक उसी बर्तनों की डिजाइन में काट दिया जाता है, ताकि दोनों किनारे आपस में जुड़कर लॉक हो जाए। फिर इन ढक्कनों में सीटी और सेफ्टी वाल्व लगा दिए जाते हैं, और फिर एक मशीन के जरिए इनके हैंडल्स लगा दिए जाते हैं, और हैंडल लगाने के बाद फाइनली इनके ढक्कन में रबर की रिंग लगा के इन्हें बंद करके चेक किया जाता है, और चेक करने के बाद इन कुकर को डिब्बों में पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है।
नेक्स्ट इज नॉन स्टिक पैन मेकिंग प्रोसेस। नॉन स्टिक पैन बनाने के लिए सबसे पहले एक फ्लैट एल्यूमिनियम की राउंड शीट ली जाती है और इस शीट को फिर हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखकर दबाया जाता है, जिसके बाद ये शीट पैन के शेप में आ जाती है। ये पैन अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। इसमें कुछ सिंपल फ्लैट तो कुछ गहरे बर्तन की तरह हो सकते हैं। फिर इन पैन को एक मशीन पर लगाकर इनकी घिसाई की जाती है ताकि इनके सरफेस को चमकाया जा सके। घिसाई के बाद इन पैन की सरफेस एकदम शाइनी हो जाती है। फिर इन पैन के ऊपर हैंडल लगाने के लिए ड्रिल मशीन के जरिए इनके किनारों पर छेद किए जाते हैं। फिर इन पैन को एक एक करके एक रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पर रखकर इन्हें घुमाते हुए इन पर एक स्प्रे मशीन के जरिए पेंट किया जाता है। पेंट करने के बाद इन पैन को कन्वेयर बेल्ट पर रखकर एक हीटिंग चैम्बर से गुजारा जाता है, जिसके बाद इन पर लगा पेंट अच्छे से इसकी सरफेस पर चिपक जाता है। फिर इनको एक रोटेटिंग मशीन पर फिक्स करके इन पर साइड से डिजाइन वाली 2 लाइन बनाई जाती है और नीचे की तरफ भी इसका पेंट थोड़ा हटाया जाता है ताकि इसमें हीट इंडक्शन अच्छे से हो सके। फिर फाइनली एक मशीन के जरिए इन पैन पर हैंडल को लगाया जाता है। इसके बाद ये पैन पूरी तरह से इस्तेमाल के लिए तैयार है। फिर इन पर पॉलिथीन लगाकर इन्हें पैक कर दिया जाता है और एक हीटिंग गन से पॉलिथीन को इस पर अच्छे से कवर कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज रेजर ब्लेड मेकिंग। रेजर ब्लेड बनाने के लिए एक स्टेनलेस स्टील की पतली पट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले इस स्टेनलेस स्टील की पट्टी को एक पंचिंग मशीन से होकर गुजारा जाता है, जिसमें इसके बीच वाले पार्ट को काट दिया जाता है। फिर इस स्ट्रिप को एक फर्नेस से होकर गुजारा जाता है, जहां इसे 1000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। फिर इस पट्टी को ठंडा करने के लिए एक कूलिंग चैम्बर से गुजारा जाता है। इन हीटिंग और कूलिंग प्रोसेस से इस पट्टी की हार्डनेस को बढ़ाया जाता है। फिर इस पट्टी को किनारों पर से ब्लेड की शेप में काटकर एक प्रिंटर से गुजारा जाता है, जहां इन पर ब्रांड का नाम प्रिंट कर दिया जाता है। फिर इस पट्टी को मल्टीपल ग्राइंडिंग मशीन से गुजारा जाता है, जहां इन ब्लेड के किनारों पर धार लगाई जाती है। इसके बाद इस पट्टी को पॉलिशिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है, जहां इनकी शार्प एजेस को परफेक्टली फिनिशिंग दी जाती है। इसके बाद एक कटिंग मशीन के जरिए इस पट्टी में से एक एक ब्लेड को काट लिया जाता है। फिर इन ब्लेड्स की क्रोमियम और टेफ्लॉन नामक स्पेशल मटेरियल से कोटिंग की जाती है, जिससे इन ब्लेड्स की ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है। और फिर इन सभी ब्लेड्स की ब्लू लाइट में रखकर इनके किनारों को चेक किया जाता है और इनके सैंपल लेकर इसकी हार्डनेस और शार्पनेस स्टैंडर्ड को टेस्ट किया जाता है। इसके बाद इन ब्लेड्स की एक ऑटोमेटिक मशीन के जरिए पैकिंग कर दी जाती है। सीलिंग फैन मेकिंग प्रोसेस। सीलिंग फैन बनाने के लिए सबसे पहले इसके ऊपरी और निचले प्लेट को कास्टिंग के जरिए बनाया जाता है। इसमें तेजी से घूमते हुए एक मोल्ड में पिघला हुआ मेटल डाला जाता है और जब थोड़ी देर बाद इस मोल्ड को खोला जाता है तो इसमें मेटल की प्लेट बनकर तैयार हो जाती है। इस तरह से इन मोल्ड्स में फैन के दोनों तरफ के कवर तैयार किए जाते हैं। फिर कास्ट की हुई इन प्लेट्स को एक रोटेटिंग मशीन में फिक्स करके इनकी फिनिशिंग की जाती है और इनका एक्स्ट्रा मेटल भी हटा दिया जाता है। फिर इन दोनों प्लेट्स में ड्रिल मशीन की मदद से होल किए जाते हैं। ये होल ऊपर और नीचे दोनों ही प्लेट्स में किए जाते हैं। फिर इन दोनों प्लेट्स को स्प्रे पेंट द्वारा पेंट किया जाता है और इन पर कुछ कलर की डिजाइन भी डाली जाती है। फिर इसके बाद मेन काम शुरू होता है इस फैन की मोटर को बनाने का। इसमें सबसे पहले कोयल को बनाया जाता है और कोयल को अच्छी तरह से फिक्स करने के बाद इसमें बाइंडिंग की जाती है। बाइंडिंग के लिए इसे एक ऑटोमेटिक मशीन पर फिक्स किया जाता है, जिसके बाद ये मशीन इस पर कॉपर वायर को काफी तेजी से लपेट देती है। मोटर की बाइंडिंग हो जाने के बाद बारी आती है कनेक्शन करने की। इसमें वाइंडिंग वाले वायर्स को पीवीसी वायर से कनेक्ट किया जाता है और इन वायर को ऊपर से निकाल दिया जाता है। इसके बाद ही मोटर पूरी तरह से तैयार हो जाती है। फिर इसमें फैन की नीचे वाली प्लेट में रोटर को स्क्रू के जरिए फिक्स किया जाता है। रोटर के फिक्स हो जाने के बाद इसमें बेयरिंग लगाई जाती है। फिर इस बेयरिंग के अंदर तैयार की हुई मोटर को फिक्स कर दिया जाता है और फिर इसके ऊपर वाली प्लेट को लगाकर इस मोटर को पैक कर दिया जाता है और इसके बाद फिर इसमें ऊपर की तरफ एक होल्डर लगाया जाता है, जिसकी मदद से इस फैन की टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग में सक्सेसफुल हो जाने के बाद इसमें नीचे की तरफ कुछ डिजाइन भी लगा दी जाती है और फिर फाइनली इसकी ब्लेड्स को लगाकर फिर से एक बार इसकी और टेस्टिंग की जाती है और फिर वापस से ब्लेड्स और रोटर को अलग अलग करके इन्हें अलग अलग डिब्बों में पैक कर दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही नॉलेज से भरे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।